साथियों नमस्कार। आप सभी परीक्षार्थियों के अपार डिमांड पर करेंट अफेयर्स का एक सेगमेंट जोड़ा जा रहा है जो आपके आगामी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। साथियों, यह बीपीएससी प्रधान शिक्षक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन प्रश्नों की श्रृंखला को बनाते होंगे। यहाँ सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमटेट, एचटेट का रैपिड मोड में तैयारी करवाया जाता है। साथियों, अभी जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक का एग्जाम है तो उसमें जीके से संबंधित 10 नंबर का प्रश्न आएगा। तो जो 10 नंबर का प्रश्नों की श्रृंखला है तो हमारा प्रयास है नेशनल इम्पोर्टेंस पर वो आपको एक सीरीज के द्वारा जारी किया जाए और उन सीरीजों को आप गंभीरता से सिर्फ सुनेंगे, निश्चित रूप से सुनेंगे। हमारी आशा है कि जो हमारा सीरीज होगा ये सेट नंबर 1 है। जो जितना भी सीरीज होगा आप सिर्फ उसको सुन लेंगे तो गारंटी है कि 10 में 10 नंबर आएगा। आप परीक्षा के लास्ट दिन आप अपना क्वेश्चन को मिला लेंगे, 10 का 10 नंबर की गारंटी है। इसलिए सारे क्वेश्चनों को भी गंभीरता पूर्वक सुनेंगे और देख लेंगे, पढ़ लेंगे 10 में 10 नंबर का। और प्रत्येक क्वेश्चन को मैं 2 से 3 बार बोलूँगा। जो शिक्षक साथी हमारे शिक्षक की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह जो क्वेश्चन है जीके का बहुत ही VVI है। चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, दरोगा का तैयारी कर रहे हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से टच करेगा। तो सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से सिर्फ सुने और कान में ईयरफोन लगा के आप सुनते रहें और जो काम कर रहे हैं करते रहें। अब इसी श्रृंखला के साथ पहला नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? तो पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। दूसरा, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? बेंगलुरु। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? बेंगलुरु। तीसरा, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? आगरा। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? आगरा। चौथा, गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। पांचवा, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। छठा, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। सातवां, भारत का पहला सिल्क इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर, भुवनेश्वर, ओडिशा। भारत का पहला सिल्क इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर, भुवनेश्वर, ओडिशा। आठवां, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? आंसर, कठुआ, जम्मू कश्मीर। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? कठुआ, जम्मू कश्मीर। नौवां, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। 10वां, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। 11, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका का नाम क्या है? गीतांजलि श्री। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका का नाम क्या है? गीतांजलि श्री। 12वां, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थापित करने वाले विश्व का पहला देश कौन बना? आंसर, डेनमार्क। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? आंसर, डेनमार्क। दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? ढाका। दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? ढाका। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? इंडोनेशिया। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? इंडोनेशिया। 15, फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबा दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो 89.30 मीटर अर्थात 89.30 मीटर। 16, बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील। अब 17, भारत का पहला पवन और सौर
हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? आंसर जैसलमेर, राजस्थान। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? जैसलमेर, राजस्थान। 18 उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश। 19 विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136वां। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136वां। 20 लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार कौन थी? लता मंगेशकर। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार कौन थी? लता मंगेशकर। 21 अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? साजन प्रकाश। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? साजन प्रकाश। 22 वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है CUET कट। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? तो CUET। अब 23 नंबर, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? 3 मूर्ति भवन। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो उत्तर है 3 मूर्ति भवन। 24 किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल के छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा। 25 जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? उत्तर 2021-22। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? 2021-22। 26 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया में। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया में। 27 भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? इसका उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? इसका उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 28 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? इसका उत्तर है देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। 8 अगस्त 2022 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। 29 बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर है रामविलास पासवान, मरणोपरांत। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर है रामविलास पासवान, मरणोपरांत। 30 अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? उत्तर है 19 अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कुल कितने पदक जीते? उत्तर है 19। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? उत्तर है नई दिल्ली। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? उत्तर है नई दिल्ली। 32 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? उत्तर है मेजर ध्यानचंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? उत्तर है मेजर ध्यानचंद। 2020 में भारत में किस फसलों का रकबा सर्वाधिक था? चावल, धान। 2020 में भारत के किस फसलों का रकबा सर्वाधिक था? चावल, धान। 34 भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? उत्तर है 2017। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? उत्तर है 2017। साथियों 35 नंबर क्वेश्चन, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। 36 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? आंसर है 1 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? 1 फरवरी 2019। 37 ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? उत्तर है भाला फेंक। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? उत्तर है भाला फेंक। 38 टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? उत्तर 19। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? 19। 39 भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? 1 अगस्त 2021। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? 1 अगस्त 2021। 40 हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? 74%।
हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? 74%। 41 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? 2020-21 से 2024-25। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? 2020-21 से 2024-25। 42 पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के मध्य हुई हिंसक झड़प की तिथि क्या थी? 15 जून 2020। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के मध्य हुई हिंसक झड़प की तिथि क्या थी? 15 जून 2020। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश। 44 विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 116वां। विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 116वां। 45 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं? केरल, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं? केरल, आंध्र प्रदेश। 46 वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? वासुदेव मोही। वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? वासुदेव मोही। 47 भारत पर्व 2020 का आयोजन स्थल है? लाल किला, दिल्ली। भारत पर्व 2020 का आयोजन स्थल है लाल किला, दिल्ली। 48 3 दिसंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते? अवनी लेखरा। 3 दिसंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते? अवनी लेखरा। 49 कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? उत्तर है तोकैते। कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? उत्तर है तोकैते। 50 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? पीवी सिंधु। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? पीवी सिंधु। साथियों, इतना फास्ट गति से जीके का रिकॉल करवाने वाला, जीके बताने वाला यूट्यूब पर दूसरा कोई चैनल नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को आप निश्चित रूप से स्किप नहीं करेंगे। और अगर आपको इस चैनल के पढ़ाई, आपका रिकॉल कराने का तरीका अच्छा लगे तो आप दूसरे साथियों को निश्चित रूप से शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।